सो वेलकम टू ऑल इन एमबीबीएस जर्नी। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो फिर भी एक एमबीबीएस की जर्नी में आ चुके हो और अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली गाइस ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है क्योंकि यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिले होंगे जो सेम रेंज पे वर्क कर रहे थे, सेम चीजें बात कर रहे थे, लेकिन ये कंटेंट आपको इतना ज्यादा अलग लगेगा, इतनी रियलिटी चीजों के बारे में बात करेंगे कि एक लास्ट आप कुछ प्यारा सा कमेंट जरूर करोगे कि भैया ये चीजें नहीं पता थी। ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन गाइस इसमें पूरा कॉन्सेप्ट कैसे फर्स्ट ईयर सर्वाइव करना है, क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे होने वाली है, पूरी एकदम कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो बेसिकली गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होता है, मतलब एज मान लो कि 5 साल अगर आप एमबीबीएस करते हो, 3 साल पीजी भी करते हो, फिर भी फर्स्ट ईयर सबसे अच्छी होती है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेम। और फिजियोलॉजी जो होती है वो काफी ज्यादा सिंपल होती है एज कंपेयर तुम 12th में जो चीजें पढ़ते हो वही आती है। तो फिजियो में तुम्हें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता एज कंपेयर एनाट एंड बायोकेम। और एनाट में तो काफी ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि एनाट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप एमबीबीएस में आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमको एमबीबीएस एक्सप्लोर करना है तो आपको सबसे ज्यादा जो फील्ड दिलाएगा वो एनाटॉमी दिलाएगा। वहां का डायसेक्शन हॉल जहां पे आप जाओगे और बॉडी डायसेक्ट करोगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट देखो गाइस, ये वीडियो हो सकता है कि कुछ इसमें मैं ऐसी चीजें बताऊं कि आपका मन करे कि एमबीबीएस में ये सब भी होता है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हम सोच के आए थे, इतना कुछ नहीं होता। आप सब चीजें के बारे में बात करेंगे, मैं आपको डिमोटिवेट भी नहीं करूंगा ना मोटिवेट करना चाहता, जो ग्राउंड रियलिटी है वो चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते तो एनाटोमी। तो एनाटोमी में गाइस आपका लगेगा डायसेक्शन हॉल, जो वेरी करता है। जैसे कि हमारी जो कॉलेज है उसमें 2 घंटे का लगता है और लगभग 90% कॉलेजेस में एनआर फैकल्टी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड होती है। एज तुमको स्कूल से ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब एज तुम सोचोगे कि हम स्कूल में आ चुके हैं, मतलब एनआर फैकल्टी काफी स्ट्रिक्ट होती है, वही हमें डिसिप्लिन सिखाती है, हमें डायसेक्शन हॉल काफी चीजें सिखाता है। पहली बात बता दूं, बॉडीज काफी कम रहती है एज कंपेयर तुम सोचते होंगे कि काफी बॉडीज देखने को मिलेगी, हमको एक बच्चे को एक बॉडी, 10 बच्चों पे एक बॉडी मिलेगी, हम डेली डायसेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम ये सोच के आ रहे हो तो ये कुछ नहीं होता। तुम डायसेक्ट करोगे, स्टार्टिंग में तुम बहुत जोश में रहोगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम जब कट करोगे बॉडी को तो ऐसा लगेगा ओ भाई क्या हो रहा है, तुम बॉडी को टच करोगे, फील आएगी। उसके बाद एक टाइम आता है एज फेस कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ये रियलिटी। दूसरी बात ये है कि तुम्हें इंटरेस्ट आने भी लगता है तो तुम्हारी टर्न नहीं आती क्योंकि बॉडी इतनी कम है। और ये मेडिकल लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत है, बॉडी इतनी कम रहती है कि बच्चे की जब तक टर्न आती है, जब तक एक हफ्ते में 1 बार 2 बार वो जा पाता है, क्योंकि पूरे 250 बच्चों को करना है 250 बच्चों को देखना भी है। और दूसरी बात, मैं मेरे कॉलेज के एग्जांपल नहीं लूंगा, मेरी कॉलेज की फैकल्टी काफी ज्यादा, मतलब इस पढ़ाई के लिए लूं तो मेरी फैकल्टी, हमारे यहाँ की फैकल्टी काफी ज्यादा, मतलब एस ब्रिलियंट बोल सकते हैं कि मतलब पढ़ाई के मामले में हमारी कॉलेज काफी आगे है। मैं रियलिटी बताता हूँ, इवेंट्स का कैंपस देखोगे काफी छोटा है, लेकिन गाइस जो फैकल्टीज काफी कॉलेजेस में ऐसी रहती है, जो आप नीचे के कॉलेजेस लोगे जहां पे उनको भी नहीं पता रहता है कि डायसेक्शन कैसे करते हैं, तो वो डायरेक्ट पहले से डायसेक्ट करके रखते हैं और डायरेक्ट बच्चे आते हैं और देख लेते हैं। जबकि डायसेक्शन इसे नहीं कहते हैं। डायसेक्शन का मतलब होता है तुम खुद डायसेक्ट करोगे, फैकल्टी तुम्हारे साइड में खड़ी रहेगी, तुम्हें सिखाएगी कि कट कैसे करना है, कहां से सीजर चलाना है, कौन से, मतलब काफी बच्चों को तो लास्ट एग्जाम के प्रैक्टिकल के 1 दिन पहले तक यही नहीं पता रहता कि वहां पे जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनका नाम क्या है। और गाइस मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि काफी कॉलेजेस में डायरेक्ट डायसेक्ट करके तुम्हें बता देंगे कि ये है, ये हार्ड है, ये है। आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, उनको भी नहीं पता, ना मसल उनको भी नहीं पता, वो खुद ही चेक कर रहे हैं। और ऐसा मैं इस रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ कॉलेजेस में होता है जो आप नीचे के कॉलेजेस लोगे। और गाइस ऐसा है कि काफी बढ़िया से आप डायसेक्ट करोगे, काफी एक्सपीरियंस लोगे। स्टार्टिंग के फर्स्ट डे काफी, मतलब ऐसा सीन होता है कि लड़के तो एज कंपेयर थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा लड़कियों में, लेकिन लड़कियां फर्स्ट डे डायसेक्शन हॉल में जाती है और जब बॉडी रखी जाती है 3 दिन तक तो बिना बॉडी के वहां पे आपको रखा जाता है ताकि आप वहां पे थोड़े से एडॉप्ट हो जाओ, वो फॉर्मेलिन की स्मेल में एडॉप्ट हो जाओ। फॉर्मेलिन की स्मेल में आप एडॉप्ट हो गए, उसके बाद क्या सीन होता है गाइस, उसके बाद बॉडी को एक दिन आप आते हो और आपको बॉडी दिख जाती है, लेकिन आपको टच नहीं किया जाता, आपको डायसेक्शन हॉल में जाके टेबल पे बिठा दिया जाता है। 1-2 दिन तक आप सिर्फ धूप से उसको देखते हो, फिर उसके बाद आपको लाया जाता है, बॉडी के राउंड में सर्कल बना के खड़ा करा जाता है। कोई कुछ कॉलेज में वेरी करता है, 1 दिन में ही करा जाता है। अभी ये टाइम पे ऐसा होता है कि काफी लड़कियां फर्स्ट टाइम देखती है बॉडी, मतलब काफी लड़के भी रहते हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिन की स्पेल जब पास में जाते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा होती है। साथ साथ ये होता है कि एकदम बॉडी को देखना, तो लड़कियां काफी ज्यादा, मतलब 2-3 लड़कियां तो रहती है 250 के बेच में जो एकदम पैनिक हो जाती है, बेहोश टाइप हो जाती है, फिर उनको ग्लूकोज पानी पिला के वापस करा दिया जाता है। इस टाइप से होता है, तो वो चीजें नॉर्मल है, उसको इतना टेक्निकली नहीं लेना है। बाकी एज स्ट्रॉन्ग बन के जाना, अगर तुम डायसेक्शन हॉल में जा रहे हो तो तुमको बॉडी से डील करनी है, और वो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। 6 दिन बाद तुम उसे, मतलब एज नॉर्मल इंसान क्या, कुछ भी नहीं, मतलब एक खिलौना, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा बॉडी की, लेकिन एक नॉर्मल चीज हो जाएगी, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब फर्स्ट ईयर में आओगे, आप खुद ही फर्स्ट ईयर के बाद बोलोगे भैया ये तो मजाक था, तो इतना कुछ बड़ी बात है नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा वो मोमेंट हो, वही मोमेंट को फील करना, वही लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट रहता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को फर्स्ट दिन आज तक याद है कि मैं डायसेक्शन हॉल में गया तो मैंने बॉडी दिखी थी और मेरे जो हाथ के, उनको क्या बोलते हैं, हेयर्स एकदम इरेक्ट हो गए थे। अब गाइस बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि डायसेक्शन हॉल बढ़िया से आप करना, बढ़िया से चीजें करना, जितना हो सके एक्सप्लोर। देखो एमबीबीएस लाइफ में ये होता है कि खुद पर डिपेंड करता है, फैकल्टी नो रिस्पॉन्सिबल, फैकल्टी उसका पढ़ाई
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको आगे जाना पड़ेगा और बॉडी कट करनी पड़ेगी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये एनआर की बात करती है। अगर और बुक्स की बात करें तो उसमें बीडी चौरसिया बुक पढ़ी जाती है और साथ साथ विश्राम सिंह की मदद ली जाती है डायग्राम के लिए, क्योंकि डायग्राम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मानोगे कि बीडी चौरसिया एक स्टैंडर्ड बुक मान सकते हो उसके लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड बुक और वहीं से पढ़ना है। और एनआर में नंबर जब भी मिलते हैं जब आप डायग्राम बना दो। तो डायग्राम अगर आपने अभी तक ट्वेल्थ तक अगर एक डायग्राम नहीं बना तो यहाँ फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक जितने डायग्राम बना उतने तुमको एक ही कॉपी में बनाना, मतलब पर क्वेश्चन तुम्हें 2 डायग्राम बनाना। तो डायग्राम की प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा करनी पड़ती है, एकदम तगड़ी वाली। इसके बाद अपन बात करें फिजियो की, तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे रेकिंग को इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि रेकिंग गाइस हर कॉलेज में वेरी करती है डाउन टू अप। अब डिपेंड करता है कौन सी कॉलेज में हो, कैसी कंडीशन में हो। लेकिन आप मेरे से काफी लोग पूछेंगे कि सर कंप्लेन करना रही है, तो देखो कंप्लेन करने के फायदे हैं और नुकसान है। पहली बात तो ये कि काफी कॉलेजेस में ये हो जाता है कि डे स्कॉलर बन जाओ, और कोई ऐसे ग्रुपिंग भी होता है डे स्कॉलर और एक रहते हैं हॉस्टलर। हॉस्टलर में तो रेकिंग होती है नॉर्मली है, डे स्कॉलर में नहीं होती, तो आप डे स्कॉलर बन सकते हो। काफी कॉलेजेस में ये सीन भी होता है गाइस कि जो रेकिंग का मामला रहता है उसमें ये चीजें हो जाती है कि ग्रुपिंग कर दी जाती है कि ये बच्चों की रेकिंग नहीं होगी तो यार ये ना रेकिंग लेंगे और ना रेकिंग देंगे। अगर वहां पे ये कॉलेज में सीन बन रहा है तो आपको अगर रेकिंग नहीं देनी तो आप नॉन रेकिंग डिपार्टमेंट में चले जाना, कोई सीन नहीं है। बाकी कंप्लेन की बात यह होती है कि आपने एक बार कंप्लेन कर दी तो गाइस आप 5 साल के लिए सभी इवेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्कूल लाइफ नहीं है। उनके बिना तुम पास नहीं हो सकते, उनके बिना तुम सही से एक्सप्लोर नहीं करते। देखो ऐसा पढ़ने का तुम सब कर लोगे, आपको आजकल गूगल है सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा जैसे सब टीचर है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है गाइस कि एक सीनियर कॉलेज में जाओगे अकेले फील कर, अच्छा है कि नहीं कंप्लेन करना है। और कंप्लेन करना भी है तो डायरेक्ट अपर लेवल पे मत करो, पहले कॉलेज में बात करो, क्योंकि इस तुम अपर लेवल पे कंप्लेंट वगैरह करते हो तो कॉलेज की भी बदनामी होती है। तो कॉलेज को भी एक ये चीजें देना पड़ती है, बहुत ज्यादा फंड वगैरह देना पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉलेज को फेस करनी पड़ती है सिचुएशन। इसलिए अगर कंप्लेंट करने की सोच रहे हो तो पहले तो सीनियर्स को बता दो, या एक सीनियर से बन रही है दूसरा कंप्लेंट कर रहा है तो वो सीनियर को बोलो कि सर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। सीनियर समझाएंगे कि वो बच्चा सेंसिटिव है, नहीं करना चाहिए, इतना समझदार होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कंप्लेंट कर रहे हो तो फैकल्टी को कर दो या तो फिर मैनेजमेंट को करो, उसके बाद आगे जाओ, क्योंकि आगे बात जाती है तो डायरेक्टली आगे गई ना फिर डायरेक्ट ग्राउंड लेवल तक चेक मतलब चेक होती है। और रेकिंग के मामले में आजकल गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा एक्टिवनेस है, तो वो नहीं चाहते कि रेकिंग होता। अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्राई करिए कि डायरेक्ट अपर लेवल पे नहीं जाए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका मन है तो जा सकते हो, इस आपकी फ्रीडम, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सा भी सीनियर आपसे फिजिकली हो रहा है, अगर आपको टच भी कर रहा है तो यू हैव राइट टू से कि मेरे को टच मत करो। मेरे को मतलब कोई ही की हिम्मत नहीं है कि कोई टच कर दे आपको। अगर नॉर्मल इंट्रो हो रहा है तो मैं मेडिकल स्टूडेंट बोल सकता हूँ कि ठीक है नॉर्मल इंट्रो भी नहीं होना चाहिए, इस इज अ पार्ट ऑफ रेकिंग, ये गलत है। लेकिन अगर ये सभी के साथ हो रहा है और यू कैन हैंडल इट सो हैंडल इट एट योर लेवल। बाकी गाइस अगर आप लोग वो सीनियर आपसे फिजिकली हो रहा है तो मैं हमेशा ही यही बोलूंगा, नो मैटर व्हाट कौन सी कॉलेज में हो आप, वहां पे इस मतलब काफी कॉलेजेस हैं जहाँ पे फिजिकली नॉर्मल चीज है, मतलब सब फिजिकल होते हैं, 100 मतलब 100 शराबे भी मारे जाते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। लेकिन गाइस ये चीजें गलत है और इसको आपको रोकना चाहिए। इसके बारे में तो मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि वो सीनियरशिप आपसे 1 साल बड़ा है, लेकिन 1 साल पहले उसका सिलेक्शन हो गया या आपकी किस्मत खराब हुई होगी, आप बीमार हो गए होंगे, नहीं पढ़ पाए होंगे, तो 1 साल अगर वो आपका सीनियर है तो उसको हक नहीं बनता कि आपसे वो फिजिकली हो जाए। इस फैकल्टी एंड सीनियर्स में काफी डिफरेंस है। हाँ ही कैन मोटिवेट, रूम टीम में चिल्ला सकता है, सब कर सकता है, लेकिन अगर सामने वाले सीनियर आपसे फिजिकली हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको उसी टाइम बोल देना चाहिए कि सर मैं फिजिकली नहीं सहन करूंगा, मुंह पे बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद नो वन, कोई से भी सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि तुमको टच कर दे। अगर कोई से सीनियर फिजिकली हो रहे हैं तो डायरेक्टली बोल दो कि सर मैं फिजिकली रेकिंग नहीं देता हूँ, ना फिजिकली मैं हूंगा, आप मेरे को टच नहीं कर सकते। अगर दूर से कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो मेरे को आपसे नहीं मतलब है, ना मैं आपसे बात करूंगा ना आप मुझसे बात करना, ना मेरे को हेल्प की जरूरत है आपकी और ना आपकी। काफी सीनियर रहते हैं जो हेल्पफुल रहते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करिए, ऐसे सीनियर से बचे। गाइस बचना चाहिए। अगर वो तुम्हें चिल्ला के चीजें सिखा रहे हैं, मैं अगर हूं तो मैं चिल्ला के चीजें सिखा रहा हूं तो इस डिफरेंट, बट अगर कोई फिजिकली हो रहा है तो नहीं गाइस, नहीं सहन करना है। कॉलेज में हम एमबीबीएस इसलिए नहीं करके आए कि किसी की मार जाए, सीधी बात है भाई। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट था, मैं आया था, हमारे यहाँ पे फिजिकली आज तक कोई नहीं हुआ, ना कोई हुआ जाता है, होते हैं तो कंप्लेन हो जाती है और होना चाहिए। क्योंकि गाइस हम तुम लोग हो जूनियर, तुम भी मेहनत करके आओ, मजाक में नहीं आओ। इस बार का कट ऑफ आपने देख लिया होगा, 500 आपके सीनियर्स के कट ऑफ काफी कम रहे, मतलब एज कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि वो इंटेलिजेंट या उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन गाइस आप लोग भी मेहनत करके आए, तो आपको फिजिकली टच करने का किसी का हक नहीं बनता आपके पेरेंट्स का अलावा। तो ये चीजों का ध्यान रखे, लड़का हो या लड़की। और अगर किसी लड़की मतलब एज मेरी जूनियर लड़की है और अगर कोई सीनियर सर आपसे इंट्रो ले रहे हैं या आपसे रेकिंग वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं देना है, क्लोज रेकिंग बिल्कुल नहीं देना है। ओएडी अगर कोई से मतलब मैं गर्ल्स को यही बोलना चाहूंगा कि सीनियर्स वगैरह ट्राई वाई मारते हैं तो आपको नहीं ये चीजों में लगना है। अगर आप चाहते हो तो इस डिफरेंट थिंग, बाकी अगर सीनियर्स आपसे बात करते हैं एज कंपेयर इंट्रो वगैरह रेकिंग के मामले में तो आपको नहीं बात करनी है, इस ज्यादा बेटर है। क्योंकि वो लोग इनडायरेक्टली आपको बाद में टॉक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सीनियर सामने से टॉक इसीलिए करते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और फिर इसके बाद अपन बात करें
फिजियो की तो भाई फिजियो में टॉपर था फिजियो का क्लास में, मतलब थोड़े टाइम के लिए, मेन एग्जाम में तो लगा दिया हमने। बाकी अगर इस फिजियो की बात करें तो फिजियो काफी सिंपल होती है, फेल के बेसिस पे पढ़नी है। इसमें स्टैंडर्ड बुक गाइडन होती है, लेकिन अपन गाइडन से देखो ऐसा कैसे कि स्टैंडर्ड बुक काफी कम लोगों को समझ में आती है, जैसे मेरे को तो समझ में ही नहीं आई थी। तो एक छोटी सी बुक होती है शानबाग करके, वो बढ़िया से पढ़ लो, मतलब छोटी सी नहीं, इतनी मोटी होती है, लेकिन गाइडन इससे 2 गुना होती है। लेकिन गाइस शानबाग में लैंग्वेज जैसे कि बायो की एनसीईआरटी होती है, एक लाइन पढ़ोगे तुम समझ जाओगे बिना किसी फैकल्टी, बिना किसी यूट्यूब से। वैसे ही होती है शंभुलिंगम, शंभुलिंगम से पढ़ो, बढ़िया से पास हो जाओगे, नंबर भर भर के आएंगे। एकदम सिंपल लैंग्वेज, इतनी सिंपल लैंग्वेज की आप बोलोगे कि भैया ये तो 10th क्लास का बच्चा पढ़ ले, लेकिन वहां पे याद करने की बात आ जाती है, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, पूरे टॉपिक्स पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमबीबीएस में पूरा नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़ना होता है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो पूरा पढ़ने से अच्छा है चीजें एक्सप्लोर करो, चीजें सीखने की कोशिश करो। पूरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आना तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं कि 10-12 होते हैं, वो भी 150 200 होते हैं, लेकिन 200 के अप्रोक्स भी होते हैं, लेकिन वही पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सब चीजें एक्सप्लोर करना है, ये चीजों का ध्यान रखो। थ्योरी तो सब पढ़ लेंगे, थ्योरी तो सब कर लेंगे, पास तो सब हो जाएंगे, लेकिन एट लास्ट यूर एक्सपीरियंस मैटर, जो है तुमने क्या चीजें सीखी ये मैटर करती है। इसके बाद बायोकेम की बात करें तो वो भी सिंपल सब्जेक्ट होता है। जब बायोकेमिस्ट्री और फिजियो में देखो गाइस प्रैक्टिकल काफी सही होते हैं। जैसे फिजियो में आप जाओगे स्टेटो लगा के एब्डोमेन का चेकअप, चेस्ट का चेकअप वगैरह करोगे तो काफी मजा आना। बीपी चेक करोगे, बीपी तो आपको शायद फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा आपका, तो गाइस इतना मजा आएगा जब आप बीपी वगैरह चेक करोगे। किसी लड़के के कपड़े निकाले जाएंगे, उसके चेस्ट पे परकशन, पाल्पिटेशन, बहुत सारी चीजें होती है जो आप करोगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। वो लड़का शर्ट नहीं निकालेगा तो जो दुबला होता है, पतला होता है, वो अपना ध्यान रखे कि भैया थोड़ा सा हेल्दी बन जाओ, क्योंकि जो हेल्दी, देखो ऐसा है कि हमें बोन्स वगैरह देखनी है, क्लियर स्केलेटन देखना है, तो पतले लोग को ही मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि शर्ट निकाले। तो भैया आपको निकालने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और फैकल्टी ने बोल दिया तो बोल दिया, नो एक्सक्यूज, आपको निकालना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा सा मोटा हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे लड़कियां और लड़के दोनों रहते हैं और आपको बॉडी निकालनी पड़ती है और आपके बॉडी पे सब टच करते हैं। तो ये चीजें नॉर्मल है, मतलब प्रैक्टिकल्स तुम करोगे काफी मतलब एक्सपोजर भी मिलेगा चीजों का। आप बीपी वगैरह चेक करोगे, काफी सही मजा आएगा। आप मतलब बीपी में देखो ऐसा है कि मशीन वगैरह नहीं, वो जो मशीन, मैं उसका नाम जस्ट भूल गया हूं, तो मैं बता देता। बाकी गाइस आप बढ़िया से चेक करना। इसके बाद बायोकेम की बात करें तो आप यूरिन सैंपल वगैरह चेक कर सकते हो। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन, आप चेक करोगे, हीमोग्लोबिन निकालोगे, साथ साथ क्या ब्लड ग्रुपिंग करोगे, ए बी, ए बी ओ, मतलब ब्लड ग्रुपिंग होती है ए बी ओ करके, ए बी और ओ करके होगी, तो आपको बढ़िया मजा आएगा। सबसे सिंपल होता है, वहां टाइम पे सबसे ज्यादा कपल बनते हैं, क्योंकि लड़के जाते हैं कि भैया खून दे दो, खून दे दो, लड़के उनको खून बांटते फिरते हैं। तो गाइस अगर आपके पास खून है तो बढ़िया से डोनेट करना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, 2-3 बूंदी लगती है, तो बढ़िया से आप खून निकालोगे और बढ़िया से वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सप्लोजर मिलता है, फीलिंग आती है कि तुम एमबीबीएस कर दो। सेकंड ईयर से फीलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद बायोकेम की बात करें तो यूरिन के तुम सैंपल्स वगैरह लगाओगे तो काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे कि यूरिन में क्या चीजें हैं, बाइल सॉल्ट वगैरह, शुगर वगैरह। अगर यूरिन में शुगर आती है तो डायबिटीज मेलाइटस है, इतना तो तुमको हर कोई को पता होगा। तो ये चीजें गाइस, और देखो ये चीजें है कि मैं खुद भूल गया हूँ, क्योंकि गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की चीजें इतनी जल्दी मिस हो जाती है, और वो चीजें हमारे उसमें ही नहीं आती। जैसे कि मैं बीपी मशीन की बात करूँ तो बीपी मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत बार, मतलब मान लो कि 100 बार तो करा ही करा होगा, लेकिन गाइस सेकंड ईयर में आते आते मेरे को याद ही नहीं है मैंने कब किया था, कैसे किया था, मतलब एक बार मेरे को फिर से प्रैक्टिस करनी पड़े वो चीज की। तो ऐसा एमबीबीएस में बहुत ज्यादा कम क्लिनिकल एक्सप्लोजर है, मतलब मिलता है लेकिन वो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब हर इसमें फैकल्टी इंटरेस्ट नहीं लेती, मैनेजमेंट इंटरेस्ट नहीं लेता, ये चीजें। बाकी होती सब चीजें है। सेकंड ईयर से क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने लग जाता, काफी बच्चे जाते ही नहीं है, तो वो सीखना ही नहीं चाहते। हार्डियां, मतलब हार्डियां बताते, इतनी सारी चीजें तुमको सीखने को मिलेगी, लीवर का पाल्पिटेशन, बढ़िया मजा आएगा। तो आप समझ चुके होंगे ये तीनों चीजें। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो मेरे को आप लोगों को बताना था कि देखो गाइस एमबीबीएस एक लाइफ की सबसे बिगेस्ट जर्नी होने वाली है, सबसे अच्छी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्यारा सा कमेंट कर देना। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप लाइफ में कैसे थे, 12th तक आपकी लाइफ कैसी रही, आप लुक से मैटर हुए, किस चीज से मैटर हुआ, आप साइन थे, लड़कियों से बात नहीं कर पाते थे, स्टेज पे जाके नहीं बोल पाते थे। लाइक मेरे को खुद को फोबिया था कि मैं स्टेज पे जाके मैं जब बोलता था स्कूल टाइम पे तो मेरे पाँव कांपते थे। मैं बोलता था मैक्सिमम टाइम, मैंने ही बहुत बार मतलब क्लास में ऐसा था कि एंकरिंग में करता था। ऐसे मैंने कभी इवेंट्स की एंकरिंग नहीं की, लेकिन क्लास में जो डेली प्रेयर होती है उसकी मैं हमेशा प्रेयर में मतलब कि नाम वगैरह लेते उसका मैं भूल गया, ये चीजें करता था। लेकिन गाइस ये होता था कि मैं जब भी करता था जब वहां पे जो सामने की साइड प्लाईवुड का बना रहता था उसके पीछे माइक रहता था, उस पर बोलता था, क्योंकि मेरे पाँव बहुत ज्यादा कांपते थे। बाकी अपनी आवाज इतनी कड़क थी कि आवाज अच्छी आई जाती थी, तो कोई उसका सीन नहीं था। बाकी पाँव वगैरह कांपते थे तो वो होता था। बाकी मेरे को कॉलेज में आके सेम चीजें होने लगी, लेकिन मैंने ट्राई किया, कांच के सामने देख देख के बोलने लगा, तो अभी भी मेरे को वो चीजों से डर है। बाकी इतना नहीं है एज कंपेयर में कोई स्कूल में था। पहले काफी लोग ऐसे होंगे जो साइन होंगे कि बात नहीं करते थे लड़की वगैरह से, ये वो, तो जस्ट टॉक। मैं ये नहीं बोल रहा गर्लफ्रेंड बनाओ, नहीं बनाओ, इज योर पर्सनल चॉइस। बाकी दोस्त बनाओ, बढ़िया से उनके साथ रहो, एक्सप्लोर करो चीजें, ज्यादा तुम चीजें सीखोगे, उनके साथ पढ़ाई करो, लाइब्रेरी में बैठो, चीजें तुम जल्दी सीखोगे, जल्दी। यही कॉलेज लाइफ है, यही तुम डेवलप करना है, इसके ही बाद तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे 7 साल बाद। तो यहाँ पे साइन नहीं देना है। अगर कुछ अच्छा करना है तो स्टार्ट कर दो, कोई को यूट्यूब खोलना है तो भाई खोल दो, किसी को सोशल वर्कर बनना है तो भाई स्टार्ट करो, तुम्हारे सपोर्ट में काफी लोग आ जाएंगे। कॉलेज में राजनीति वगैरह नॉर्मल चीजें, सब एक
एक अपने आप को बड़ा दिखाएगा, दूसरे को छोटा दिखाएगा, क्योंकि सभी को लड़कियों के सामने थोड़ी सी इमेज बनानी है, क्लास के सामने, सीनियर्स के सामने, तो इट्स नॉर्मल। बट इसको वो नहीं लेना है कि वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। इस यू आर होल फैमिली, यू आर द डॉक्टर, तुम्हारी वो क्लासरूम है, वही तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होने वाले हैं। 5 साल के बाद तुम उनको ही याद करोगे। सेकंड ईयर से नहीं इतना होता कि हर किसी से तुम कनेक्ट हो पाओ, हर किसी को जानोगे, लेकिन हर किसी से डेली बात करना मुश्किल चीज है, डेली उनके कॉन्टेक्ट में रहना, ये बस ये पता रहेगा ये तुम्हारी क्लास में है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं बनना है। मतलब ये सब अच्छे होते हैं, सब थोड़ी सी राजनीति वगैरह सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन सही चीज को पहचानना है कि सही कौन है, उसके साथ रहना है। सीआर वगैरह बनाया जाएगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसके सपोर्ट में अगर वो सही बंदा है तो कंटिन्यू रखना है। अगर ऐसा लगता है कि ये ज्यादा हरकतें दे रहा है तो भाई हटा दो मिलके, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना के रखना है हमेशा। ऐसा है कि कॉलेज में यही चीजें डिपेंड करती है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग ग्रुप में रह रहे हो, तुम क्या आगे आ रहे हो कि नई चीजों के लिए। अगर कोई एक्टिविटी है तो आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए, आगे पार्टिसिपेट करोगे ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं वही चीजों में बोल रहा हूँ जो तुम्हें स्किल्स डेवलप करे, फालतू चीजों में ना करे। फालतू चीजें है तो भाई उसको अवॉइड करे बढ़िया से। अब समझ गए होंगे, वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद बात करूंगा एसेसरीज की सेकंड वीडियो में कि क्या क्या एसेसरीज रखना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक है, कौन से यूट्यूब चैनल है, काफी चीजें अच्छे से बात करूंगा। मैंने ये वीडियो में कंप्लीट चीजें बताई है कि रेकिंग से लेके क्लासरूम से लेके एनआर फैकल्टी से लेके फिजियो तक, बायो केम तक सब चीजें क्लियर करी है। इसके बाद बढ़िया से बात करेंगे कि कहां से पढ़ना है। तुम्हारे भैया हमेशा तुम्हारे साथ है कि पूरा अच्छे से इतना अच्छे से गाइड कर दूंगा कि ये 100% गारंटी लेता हूं कि मेरे देखने वाला यूट्यूब वीडियो कोई को सप्ली तो नहीं आ सकती। ये तो गारंटी, अगर वो मेरी चीजें थोड़ी सी फॉलो कर ले। अगर मैं जो बोल रहा हूँ, पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है 1 महीने बाद। मतलब एंजॉय सब करो, लेकिन पढ़ाई साथ साथ डेली 1 घंटे पढ़ना चाहिए गाइस, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में जाके फिर 1 महीना तुम्हारे में टेंडेंसी होना चाहिए कि 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे, 1 महीने डेली पढ़ पाए, 4-5 घंटे की स्लिप पे रह पाए। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें होने के बाद ही तुम 1 महीने में पास हो पाओगे। इसलिए मैं बताऊंगा अच्छे से कि कब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरे कंटेंट से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू लगी है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।